हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ज़की स्टडी प्लैनेट। बच्चों, आज हम सभी 7th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? आगरे का सफ़र। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से ये चैप्टर देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और अपनी अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। तो बेटा, ये जो चैप्टर आगरे का सफ़र है, इसमें एक बहन ने अपने आगरे का सफ़र का हाल बयान किया है और अपनी दूसरी बहन को ख़त के ज़रिए बता रही है कि आगरे के सफ़र पे जब वो गई थी तो क्या क्या हुआ था। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ है, अपने घर का एड्रेस दिया है और फिर उसके नीचे क्या लिखा है कि प्यारी बहन सादिया, कहो कैसी हो। गर्मी की छुट्टियों में मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। मैं तुम्हें ताजमहल और दूसरी मकामात का हाल सुना रही हूँ। हम लोग हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के जरिए आगरा रवाना हुए। आगरा हिंदुस्तान का एक तारीखी शहर है। ये शहर सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। दुनिया जानती है कि शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। आप सब ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि शाहजहां ने इसे अपनी बेगम की मोहब्बत में बनवाया था। ठीक है, याद में बनवाया था। आगे चलते हैं बेटा। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है। ताजमहल को आलमी सतह पर रायशुमारी के जरिए 7 जुलाई 2007 को पहला मुकाम हासिल हो चुका है। इस तरह ये तमाम अजायबात का सरताज बन गया है। ओके, ताजमहल के बारे में तुमने मशहूर बंगला शायर रविंद्रनाथ टैगोर का ये जुमला तो सुना ही होगा कि ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। किसने कहा है बेटा ये जुमला? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है ना। आगे चलते हैं। आगरा रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हुए, मगर हमारी टैक्सी को ताजमहल से 2 किलोमीटर दूर पहले ही रोक दिया। मालूम हुआ पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए नहीं है ताकि ताजमहल कहीं गंदा न दिखने लगे, उस पर पोल्यूशन ना आ जाए, आलूदगी न जमने लगे उस पे। आगे चलते हैं बेटा। बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ही जा सकती हैं ताकि धुएं से ताजमहल का हुस्न मुतासिर न हो, यानी खराब ना हो, गंदा ना हो। समझ में आ रहा है ना बच्चे आप सबको? खैर, हम बैटरी से चलने वाली गाड़ी के जरिए ताजमहल तक पहुंचे। टिकट और चेकिंग से गुजरने के बाद जब हम अंदर दाखिल हुए तो अपने ख्वाबों को हकीकत में देखकर हम दंग रह गए। हमें यकीन ही नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। ताजमहल को हमने पहले भी मुख्तलिफ फिल्मों और तस्वीरों में देख चुके हैं, लेकिन जो लुत्फ असल इमारत को देखकर हासिल हुआ उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। जाहिर सी बात है, टीवी पे देख लो, आप किताबों में पढ़ लो, लेकिन जो चीज़ आपकी आंखों के सामने, आपकी नज़रों के सामने होता है, उसका मंजर ही अलग होता है, उसकी खुशी ही, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो आगे चलते हैं बेटा। सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है। इस रास्ते के दरमियान हौज में कई फव्वारे लगे हैं। क्या लगे हैं? कई फव्वारे लगे हैं। ओके, रास्ते के दोनों जानिब सुरू के पेड़ हैं। ताजमहल तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ओके, इमारत में जगह जगह पच्चीकारी हुई है और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें हैं। कहते हैं कि ताजमहल को
चांदनी रात में देखने का लुत्फ ही कुछ और है। ये देखिए ताजमहल आपके सामने है, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। तस्वीर में जब इतना खूबसूरत है तो सोचिए आपके सामने होगा तो क्या मंजर होगा, है ना। ताजमहल और आगरे के तारीखी किले के अलावा हमने फतेहपुर सीकरी की इमारतें, एतमादुद्दौला का मकबरा और सिकंदरा में अकबर बादशाह का मकबरा भी देखा। ये इमारत मुगल तहजीब और तारीख की निशानियां हैं। हमने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया है। तुम सुनाओ, तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजरी? अपने खत में तफसील से लिखना। मेरी जानिब से अम्मी और अब्बू की खिदमत में सलाम अर्ज है। फराज और शाजिया को दुआ व प्यार। फ़कत तुम्हारी बहन सबा। ओके, तो बेटा ये ख़त के ज़रिए उन्होंने कितने प्यार से समझाया, कितने अच्छे से समझाया, बिल्कुल यही लग रहा था कि हम लोग ताजमहल अपनी आँखों से देख लिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन बेटा जो है एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे कि नीचे दी हुई खाली जगहों को भरना है। आपको क्या भरना है बेटा? खाली जगहों को भरना है। जैसे आगरा हिंदुस्तान का एक तारीखी शहर है। क्या है? तारीखी। इस तरह ये तमाम अजायबात का क्या है बेटा? सरताज बन गया। क्या बन गया? सरताज। सर का ताज मतलब सरदार, सर का ताज। ओके, अब आगे है सदर दरवाजा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है। तवील रास्ता, तवील मतलब बेटा बहुत लंबा। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज महल की क्या है? कब्रें हैं। ये इमारतें मुगल तहजीब और तारीख की निशानियां हैं। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ये सब अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे धीरे धीरे और अच्छी सी खूबसूरत सी राइटिंग के साथ। ओके, अब चौथा क्या है बेटा कि नीचे दिए हुए लफ्जों से वाहिद और जमा, यानी वाहिद और जमा अलग करना है। ये देखिए यहाँ पे वाहिद और जमा मिक्स करके दिया हुआ है। इसमें से आपको छांट करके अलग लिखना है। तो आप मोटी पेन से हेडिंग डालेंगे वाहिद, फिर उसके नीचे डालेंगे जमा, या फिर आप रो में भी बना सकते हैं। इस तरीके से खत, मकबरा, आयत, कब्र, अजायब, तस्वीर, इमारत, मकाम। अब जमा में क्या होगा बेटा? खतूत, मकाबिर, आयात, कुबूर, अजायबात, तस्वीर, इमारत, मकामात। इस तरीके से हम जमा बनाएंगे। वाहिद जमा आप सबको पता है बेटा। वाहिद जमा किसे बोलते हैं? एक वचन, बहुवचन, यानी वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारा। ओके, तो इस तरीके से हम सभी ने इसे भी सॉल्व कर लिया, हल कर लिया। ओके, आगे चलते हैं। अब ये 5वें नंबर पे देखिए बेटा आया है कि नीचे दिए हुए लफ्जों के मुतजाद मतलब विलोम, अपोजिट, उल्टा, जिसका उल्टा मतलब निकले वो मुतजाद। जिसे मुतजाद किसी अल्फाज के जिद में दूसरा अल्फाज जो है वो मुतजाद होता है। जैसे रात का दिन। अब यहाँ पे मुश्किल है तो मुश्किल का क्या होगा? अपोजिट। मुतजाद क्या होगा? आसान। तेज रफ्तार का मुतजाद क्या होगा? हल्की रफ्तार। खूबसूरत का क्या अपोजिट होगा? मुतजाद क्या होगा? बदसूरत। तवील का क्या होगा बेटा? मुख्तसर। खूबी का क्या होगा? खामी। तो इस तरीके से हम इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब छठे पे क्या है बेटा कि अपने किसी सफर का हाल खत के जरिए अपने दोस्त को बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भी ताजमहल देखने गए तो आप भी एक खत लिखेंगे अपने दोस्त को, उस सफर के बारे में बताएंगे कि आपने क्या क्या आगरा में देखा, क्या क्या समझा, क्या नहीं आया। आप अपने दोस्त को अच्छे से बताइए खत के जरिए लिख के। ओके बेटा, अब नीचे आते हैं हम। आपको खुश खत लिखना है, यानी जैसे यहाँ पे मौका, तारीखी, अजायबात, आयतें, मकबरा। तो इस सब को बहुत ही खूबसूरत सी राइटिंग में आपको इसके सामने लिखना है। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते चलते हमने सारी एक्सरसाइज कर ली, लेकिन सवाल जवाब तो छोड़ ही दिए थे, तो हम फटाफट इसका सवाल जवाब भी हल कर लेते हैं। ठीक है, ओके। पहला सवाल क्या है बेटा कि आगरा सारी दुनिया में किस लिए मशहूर है? आप सबको पता है कि आगरा सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। आगे, ताजमहल को
किसने और क्यों बनवाया था? ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी बात कही थी? कौन सी बात कही थी? आप सबने पढ़ा था, बहुत अच्छी लाइन बोली थी उन्होंने और मैंने उसे हाईलाइट भी किया था। तो क्या किया था बेटा? ताजमहल के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर क्या हो गया है? जम गया। रुखसार मतलब बोलते हैं बेटा गाल को, जो हमारे चीक्स हैं, गाल को बोलते हैं। ओके। इस खत में ताजमहल की कौन कौन सी खूबियां बयान की गई थी? तो जितनी भी खूबियां थी, तारीफें थी, हम उसको यहाँ पे बयान करेंगे। ओके। ताजमहल मोहब्बत की निशानी के तौर पर मशहूर है। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है जिसे 7 जुलाई 2007 को रायशुमार के जरिए दुनिया के तमाम अजायबात में पहला मुकाम हासिल किया है और दुनिया के अजायबात का सरताज बन गया है। ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। ताजमहल की इमारत में जगह जगह पच्चीकारी हुई है और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें हैं। उसे चांदनी रात में देखने का लुत्फ ही कुछ और है। ओके। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? लास्ट वाला सवाल क्या है आपका? इस खत में ताजमहल के अलावा और किन मकामात की सैर का जिक्र है? तो इस खत में ताजमहल के अलावा आगरे की तारीखी किले, फतेहपुर सीकरी, एतमादुद्दौला का मकबरा और सिकंदरा में अकबर बादशाह के मकबरे की सैर का जिक्र है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर आगरे का सफ़र बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आपने काफ़ी मज़े भी किए। और बेटा प्लीज़ अपना सारा काम कंप्लीट करके अपनी सब्जेक्ट टीचर के पास भेजेंगे। ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। बाय बाय।